खाना चुराने वाला रहस्यमयी जानवर, खाना चुराने वाला भूत। एक दिन सियार जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। कुछ देर बाद उसको एक भैंसा नजर आया जो कि पहले से ही मरा हुआ था। ये अच्छा हुआ कि पहले से ही शिकार मरा हुआ मिल गया। अब तो समझो पार्टी हो गई। उसने उस मरे हुए भैंसे का मांस खूब मजे से खाया और उसके बाद बचे हुए मांस को अपने जबड़े की मदद से घसीटकर अपनी गुफा पर ले गया। बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर इसको गुफा के अंदर लेकर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहीं रुककर सांस लेने लगा। तभी वहाँ अचानक से धुआं फैलने लगा। अरे, ये अचानक से ये धुआं कहाँ से आने लगा? धुआं तेजी से फैलने लगा और सियार को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। कुछ मिनटों बाद जब धुआं छटा तो उसने देखा कि उसका शिकार वहाँ से गायब था। ये कैसे हुआ? मेरा शिकार कहाँ गया? उसको दूर दूर तक उसका शिकार नजर नहीं आया। पास ही एक नारियल के जैसा दिखने वाला फल पड़ा हुआ था। अगले दिन छोटू हिरन और रेंचो गधा अपने लिए खाने का इंतजाम करके घर लौट रहे थे। रेंचो गधे की पीठ पर खूब सारी हरी घास और कुछ स्वादिष्ट छोटे छोटे पौधे लदे हुए थे। खाना ढूंढने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लग गई, लेकिन मुझे खुशी है कि अब हमारे लिए 3 दिन के खाने का इकट्ठा इंतजाम हो गया। तभी वहाँ भी अचानक से धुआं फैलने लगा। दोनों जोर जोर से खांसने लगे। उनको कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो उन दोनों के होश उड़ गए। रेंचो की पीठ से उसका सारा खाना गायब था और पास में वही नारियल के जैसा दिखने वाला फल पड़ा हुआ था। उस दिन के बाद भी ऐसी चोरी की घटनाएं रोजाना होने लगीं। सभी जानवर मिलकर शेर खान के पास पहुँचे। मोंटू बंदर ने शेर खान को सब कुछ बताकर उसके सामने वही नारियल के जैसा दिखने वाला फल रख दिया। ये दिखने में नारियल लग रहा है, लेकिन असल में ये कोई दूसरा फल है। नारियल कभी अंदर से खोखला नहीं हो सकता। ये फल कौन सा है और इसका उस धुएं से और जंगल में हो रही चोरियों से क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए हम सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। शेर खान ने थोड़ी देर और जानवरों से बातें की और उसके बाद अपने अपने घरों को चले गए। शाम के वक्त मैना अपने घोंसले पर अपने बेटे मिट्ठू के साथ बैठी थी। बेटा मिट्ठू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, बिना बताए घोंसले से कूदकर मत भागा करो। तुमसे उड़ना भी नहीं आता। अगर किसी जानवर की तुम पर नजर पड़ गई तो वो तुमको मारकर खा जाएगा। आप फिक्र मत करो मम्मी, मैं अब कभी नहीं भागूंगा। कुछ देर बाद मिट्ठू सो गया और मैना की भी आंख लग गई। उसके कुछ देर बाद ही मिट्ठू जाग उठा और बोला, मम्मी सो चुकी है, ये मेरे सैर पर निकलने का अच्छा मौका है। ऐसा कहकर वो घोंसले से कूदा और आराम से जमीन पर उतरने में कामयाब हो गया। अरे वाह, आज तो जी भरकर जंगल में घूमूंगा। मम्मी तो आज सुबह ही उठेगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से तालाब की तरफ चला गया। तभी उसको पीछे से एक आवाज आई। अरे वाह, मेरा खाना। मिट्ठू ने पीछे पलटकर देखा तो कालू बिल्ला उसकी तरफ भागा आ रहा था। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागने लगा, लेकिन आखिर कब तक वो बिल्ले से खुद को बचाता। सामने उसे एक गुफा नजर आ रही थी। मिट्ठू जैसे ही गुफा के मुंह पर पहुंचा, बिल्ला उस पर झपटा, लेकिन मिट्ठू को पकड़ नहीं पाया। सिर्फ मिट्ठू के 2 पंख टूटकर जमीन पर गिर गए और वो भागकर गुफा के अंदर घुस गया। धत्तेरी की, बच गया। ऐसा कहकर कालू बिल्ला वहाँ से भाग निकला। सुबह जब मैना की आंख खुली तो वो मिट्ठू को गायब देख परेशान हो उठी। अरे, मिट्ठू कहाँ चला गया? उसने आसपास मिट्ठू की तलाश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखा। फिर वो सीधा शेर खान की सभा में पहुंची। क्या चल रहा है मेरे जंगल में? पहले ही जानवरों का खाना चुराने वाले का पता नहीं लग रहा और अब तुम्हारा मिट्ठू गायब हो गया। सभी जानवर मिट्ठू को ढूंढना शुरू करो और मैना, तुम मुझे अपने घर लेकर चलो।
हम उसको आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं। सभी जानवर मिट्ठू को ढूंढने निकल पड़े और शेर खान भी मैना के साथ मिट्ठू को ढूंढते हुए उसी गुफा के मुंह पर पहुंच गई। मैना ने गुफा के बाहर मिट्ठू के पंख पड़े देखे तो उनको देखते ही वो पहचान गई। अरे ये तो मिट्ठू के पंख हैं। इसका मतलब है कि मिट्ठू शायद इसी गुफा के अंदर चला गया होगा। चलो देखते हैं। कहकर शेर खान मैना के साथ गुफा के अंदर पहुंचा। उन्होंने दूर से ही देखा कि मिट्ठू एक कोने में डरी हुई हालत में खड़ा है और उसके सामने एक लकड़बग्घा खड़ा हुआ था। नन्हे से बच्चे, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे छोड़ दीजिए लकड़बग्घा भैया। अगर तुझे छोड़ दिया तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। आज तुझे ही अपना लंच बना लेता हूँ। ऐसा कहकर वो मिट्ठू पर झपटने ही वाला था कि शेर खान ने उसे जकड़ लिया। अरे बाप रे, शेर खान, अब तुम्हारा खेल खत्म। मैना तेजी से मिट्ठू के पास पहुंची और उसे खुद से चिपटा लिया। समझाने के बावजूद भी तुमने फिर वही गलती की। मुझे माफ कर दो मम्मी, अब मैं कभी घर से नहीं भागूंगा। सिर्फ आखिरी बार माफ कर रही हूँ। कुछ देर बाद सभी जानवर शेर खान के टीले के पास जमा थे। आज मिट्ठू की नादानी की वजह से हम हमारे जंगल के खाना चुराने वाले चोर को पकड़ पाए हैं। अब ये बताएगा कि ये चोरी किस तरह किया करता था और इस नारियल के जैसे दिखने वाले फल की क्या गुत्थी है। मुझे गोल्डी ने उसके जंगल से निकाल दिया था। आप लोग मुझे इस जंगल में रहने की परमिशन नहीं दोगे, ये सोचकर मैंने उस गुफा में रहने का फैसला किया। अपनी भूख को शांत करने के लिए मैं आप लोगों का खाना चुराया करता था। ये एक ऐसा फल है जिसका खोल चटकते ही इसके अंदर से धुआं निकलता है। इसी का इस्तेमाल मैं चोरी के लिए किया करता था। मैं इस फल को ज़मीन पर मारकर चटका देता था और आपके सामने फेंक देता था। फिर जब इससे धुआं निकलता था उसका फ़ायदा उठाकर मैं चोरी कर लिया करता था। तुम इस जंगल में रह सकते हो, बस शर्त यही है कि यहाँ के नियम मत तोड़ना। आगे से किसी का खाना चुराने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर खान। अब सभी जानवरों ने चैन की सांस ली। इस तरह मिट्ठू को अच्छा सबक मिला और जंगल के जानवरों को खाना चुराने वाले चोर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया।